नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कर क्या देंगे कि कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल करके डायरेक्ट लिख देंगे आंसर 13π/6, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 to π क्लोज इंटरवल, यानी कि जो आंसर आएगा 0 to π क्लोज इंटरवल होता है, यानी कि जो आंसर आएगा वो 0 या 0 से बड़ा और 180 डिग्री या 180 डिग्री से छोटा हो सकता है। लेकिन ये जो आंसर है, देखिए इसको अगर एंगल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 390 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत आसान है। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 को आप लोग 2π + π/6 लिख सकते हो क्या? देखिए 2π + π/6 कीजिएगा तो 13π/6 ही आ जाएगा इस दोनों को ऐड करने पे, ठीक है। अब देखिए cos 2π + थीटा क्या होता है? cos 2π + थीटा होता है प्लस cos थीटा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2π होता है ना, अब ये 2π + थीटा करेंगे तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो cos भी पॉजिटिव होगा, इसलिए cos 2π + थीटा प्लस cos थीटा होता है। तो देखिए cos इनवर्स cos, अब देखिए cos 2π + π/6, जैसे cos 2π + थीटा cos थीटा है तो cos 2π + π/6 cos π/6 हो जाएगा। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा तो आंसर आएगा π/6, जो कि इसके रेंज में बिलोंग करता है। लिखिए π/6 बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल। π/6 यानी कि 30 डिग्री, और 30 डिग्री से 0 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा तो है ही, इसलिए अपने लोग का ये आंसर सही है। बात क्लियर हुआ कैसे सॉल्व हुआ है? बहुत आसान है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए इसके सेकंड में भी आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कर दीजिएगा कि tan इनवर्स से tan को कैंसिल करके और 7π/6 आंसर लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल होता है, यानी कि जो आंसर आएगा वो देखिए -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल होता है, यानी कि जो आंसर आएगा वो -90 और 90 के बीच का होना चाहिए। लेकिन 7π/6 को अगर आप लोग एंगल में कन्वर्ट कीजिएगा तो देखिए ये आ जाएगा 210 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। देखिए tan इनवर्स tan 7π/6 को हम लोग π + π/6 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि π + π/6 फिर से 7π/6 हो जाएगा। अब देखिए tan π + थीटा, tan π + थीटा ये प्लस tan थीटा होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। प्लस tan थीटा क्यों होता है? क्योंकि देखिए tan π + थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी बात सारा निगेटिव होता है। तो tan π + थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब देखिए आप लोग को पता है ना कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। देखिए सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ए से आफ्टर तो ए से ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, एस से स्कूल तो एस से साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी से टू तो टी से टैन और टैन का उल्टा कॉट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, सी से कॉलेज और सी से कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो उसी प्रकार से tan π + थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स tan π + π/6 ये tan π/6 हो जाएगा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो बचेगा π/6। अब ये π/6 जो है वो tan इनवर्स के रेंज में है ना, tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, यानी -90 से 90 के बीच में आंसर आना चाहिए, और 30 डिग्री जो है वो -90 और 90 के बीच में है ही, इसलिए ये आंसर अपने लोग का सही है। क्लियर है ना बात? बहुत आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है। ये अगर 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में रहता तो फिर यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके LHS और RHS को इक्वल प्रूव कर लेते हैं, लेकिन ये 2 sin इनवर्स के फॉर्म में है, तो पहले इस sin इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में। तो 2 tan इनवर्स की जगह हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके LHS और RHS को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस sin इनवर्स को हम लोग tan इनवर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं।
ठीक है, बहुत आसान है। देखिएगा, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग एक्स मान लिए। अब साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का वैल्यू 3/5 निकल गया। अब देखिए, आप लोग को पता है ना कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन एक्स अपने लोग को पता चल गया, अगर कॉस एक्स भी पता चल जाए तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स करके हम लोग tan एक्स निकाल लेंगे। तो देखिएगा, हम लोग अब कॉस एक्स कैसे निकालेंगे। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत आसान है, इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या स्क्वायर को हम लोग उधर शिफ्ट कर दें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग कॉस एक्स निकालने के लिए √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ये थीटा नहीं, साइन स्क्वायर एक्स। अब हम लोग साइन एक्स की जगह 3/5 रखेंगे तो 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/25। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए, बहुत आसान बात है। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब ऊपर में 25 माइनस 9 यानी कि 16। तो देखिए, cos x इक्वल टू हो जाएगा, 16 का रूट क्या होता है 4 और 25 का रूट होता है 5। तो cos x इक्वल टू आ गया 4/5। sin x भी अपने लोग को पता है, cos x भी पता है। अब tan x यहाँ से हम निकाल लेते हैं। tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू हो जाएगा sin x बाई cos x, sin x बाई cos x। अब sin x का ये वैल्यू 3/5 हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, cos x का ये वैल्यू 4/5 यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। अब देखिए, ये डिवाइड में, अगर इसको आप लोग मल्टीप्लाई में लिखेगा तो ये नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया 3/4। tan x का वैल्यू आ गया 3/4। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझिए, tan x इक्वल टू 3/4। अब हम लोग tan को उधर शिफ्ट करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। बात क्लियर हो रहा है, x इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 3/4। अब हम लोग x ऊपर किसको माने थे, साइन इनवर्स 3/5 को माने थे ना, तो इस x के जगह हम लोग साइन इनवर्स 3/5 रख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, यानी कि इस साइन इनवर्स 3/5 के जगह हम लोग ये रख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है। तो लिखिए, नाउ LHS इक्वल टू, LHS में दे रखा है 2 साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए, 2 साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इनवर्स 3/4। अब देखिए, ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में आ गया कि नहीं, बताइए आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए करते हैं, tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह रखना है 3/4 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह रखना है 3/4 का होल स्क्वायर। अब 2 2 = 4, तो ये हो गया tan इनवर्स 3/2 बाई 1 माइनस 9/16। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए, tan इनवर्स बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 16, अब ये हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि 7। क्लियर है बात। अब देखिए, tan इनवर्स ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 7, 2 8 जा 16, तो ये आ गया tan इनवर्स 24/7। और यही तो है अपने लोग का RHS। देखिए, tan इनवर्स 24/7 RHS यही है ना, तो प्रूव हो गया यहाँ पे। कितना आसानी से, देखें, समझ में आया आप लोग को अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे इस दोनों को ऐड करके tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है। देखिए, अगर ये दोनों tan इनवर्स के फॉर्म में रहता ना, तो हम लोग यहाँ पे आसानी से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करके LHS और RHS को इक्वल प्रूव कर सकते थे। तो चलिए, सबसे पहले इस दोनों को हम लोग tan इनवर्स के फॉर्म में लाते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग tan इनवर्स के फॉर्म में लाते हैं। लिखिए, लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू x। अब साइन इनवर्स को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा साइन x इक्वल टू 8/17 हो जाएगा।
और जैसा कि आप लोग को पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ये होता है। तो अपने लोग को sin x पता चल गया, अब cos x पता चल जाएगा तो sin x बाई cos x करके tan x निकाल लेंगे। तो cos x निकाल लेते हैं हम लोग। cos x कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स की जगह रखेंगे 8/17, तो 8/17 का होल स्क्वायर यानी कि 64/289। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 289, अब ये हो जाएगा 289 माइनस 64, तो cos x इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 289 माइनस 64, ये हो जाएगा 225/289। अब 225 का रूट क्या होता है 15 होता है और 289 का रूट होता है 17, तो cos x का वैल्यू आ गया 15/17, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग tan x निकालें तो ये क्या हो जाएगा sin x बाई cos x, ध्यान से समझिएगा बात को। tan x इक्वल टू हो जाएगा sin x बाई cos x, sin x का क्या वैल्यू है 8/17, 8/17, cos x का क्या वैल्यू है 15/17, 15/17, 17 से 17 कैंसल, तो यहाँ पे tan x इक्वल टू क्या आ गया 8/15, tan x इक्वल टू आ गया 8/15। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत आसान है। tan x इक्वल टू आ गया 8/15। अब हम लोग tan को उधर शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 8/15। बात क्लियर है। या देखिए हम लोग x किसको माने हैं, x माने हम लोग साइन इनवर्स 8/17 को, तो इस x के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं साइन इनवर्स 8/17, जो कि इक्वल है tan इनवर्स 8/15 के, tan इनवर्स 8/15। यानी कि इस साइन इनवर्स 8/17 के जगह हम लोग tan इनवर्स 8/15 रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिए, अब इसको भी हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो लिखिए अब हम लोग इस साइन इनवर्स 3/5 को y मान लेते हैं, इसको x माने हैं, इसको y मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स क्या है 3/5 है ना, 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू y। अब देखिए साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू 3/5। अब हम लोग cos y निकाल लेते हैं, cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन y है 3/5, तो ये 3/5 का होल स्क्वायर यानी कि 9/25। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो cos y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए cos y इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो अंदर में आ जाएगा 25, अब ऊपर हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी कि रूट अंडर 16/25, तो 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5, तो cos y भी आ गया और sin y भी अपने लोग को पता चल गया। अब tan y निकाल लेते हैं हम लोग, tan y इक्वल टू होता है sin y बाई cos y, तो sin y की जगह क्या रखेंगे, sin y की जगह रखेंगे 3/5 बाई cos y की जगह रखेंगे 4/5, 5 से 5 कैंसल, तो tan y इक्वल टू आ गया 3/4। अब देखिए यहां से हम लोग tan को उधर शिफ्ट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा ना। अब इस y को देखिए यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 रखे हैं ना, यानी इस y की जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे y की जगह पुट कर दीजिए साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, यानी कि इस साइन इनवर्स 3/5 के जगह हम लोग tan इनवर्स 3/4 पुट कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए ये दोनों को tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, अब यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नाउ LHS इक्वल टू है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखिए साइन इनवर्स 8/17 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स 8/17 की जगह रख सकते हैं tan इनवर्स 8/15, तो यहाँ पे रख लेते हैं tan इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, तो यहाँ पे रख लेते हैं tan इनवर्स 3/4। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो x की जगह 8/15 प्लस y की जगह 3/4 बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो x की जगह 8/15 इंटू y की जगह 3/4। यहाँ तक क्लियर है बात। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए 15 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60,
अब 15 4 जा 60 तो 8 4 जा 32 प्लस 4 15 जा 60 तो 15 3 जा 45 बाई देखिए 3 5 जा 15 4 2 जा 8 तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस ये 2/5 2/5 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 32 प्लस 45 ये हो जाएगा 77/60 और नीचे है, नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 5, अब 5 माइनस 2 3/5 हो गया इक्वल टू tan इनवर्स 77/60 इंटू 3/5 को उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हैं इसलिए, तो 5/3 हो जाएगा। अब इसको देखिए थोड़ा सा कन्वर्ट कीजिए तो 5 से इसको कैंसिल कीजिएगा 12 आ गया, ये आ गया tan इनवर्स 77/12 3 जा 36 और यही तो है अपने लोग का RHS। आसान है कि नहीं पहले बताइए, आसान है ना, बहुत आसान है। देखिए RHS यही है ना, tan इनवर्स 77/36। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को इस दोनों को ऐड करके tan इनवर्स के फॉर्म में लाना था, इसलिए यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करने के लिए इस दोनों को पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट किए थे, फिर यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करके LHS और RHS को इक्वल प्रूव किए थे। लेकिन यहाँ पे इस दोनों को ऐड करके cos इनवर्स के ही फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos x प्लस y का। cos x प्लस वाई इक्वल टू होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यहाँ पे LHS और RHS को आसानी से इक्वल प्रूव कर सकते हैं। देखिएगा बहुत आसान है। पहले तो हम लोग लेट cos इनवर्स 4/5 को x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो cos इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा cos x इक्वल टू 4/5। अब देखिए cos x अपने लोग को पता चल गया, अब अपने लोग को तो sin x भी चाहिए ना, तो sin x निकाल लेते हैं। sin x कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x। देखिए बहुत आसान है, 1 माइनस cos x का वैल्यू है 4/5 तो 4/5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 16/25, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 और ऊपर हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 ये हो जाएगा 9 और नीचे 25 तो 9 का रूट 3 और 25 का 5 तो sin x आ गया 3/5। क्लियर है बात, cos x भी पता चल गया, sin x भी पता चल गया। अब हम लोग cos इनवर्स 12/13 को y मान लेते हैं। देखिएगा बहुत आसान है, यहाँ पे लिखिए लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू y। अब देखिए cos इनवर्स को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू 12/13, cos y इक्वल टू 12/13 निकल गया। देखिए cos y पता चल गया अपने लोग को, अब sin y भी तो चाहिए अपने लोग को, तो sin y निकाल लेते हैं। sin y कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर y। देखिए रूट अंडर 1 माइनस cos y है 12/13 तो 12/13 का होल स्क्वायर, देखिए 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 169, 169 माइनस 144 ये आ जाएगा 25/169, 25 का रूट 5, 169 का रूट 13। देखिए cos x sin x cos y sin y ये सारा चीज हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे और देखिएगा तुरंत आंसर आ जाएगा। नाउ cos x प्लस y इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। देखिए cos x प्लस y इसको जैसे है वैसे हम लोग लिख लेंगे। अब cos x की जगह रख लेते हैं 4/5 तो 4/5 इंटू cos y की जगह रख लेते हैं, cos y का क्या वैल्यू है, cos y का यहाँ पे देखिए ये है वैल्यू, cos y का वैल्यू है 12/13 तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 12/13 माइनस sin x का क्या वैल्यू है, sin x का वैल्यू है 3/5 तो यहाँ पे रख लेते हैं 3/5 इंटू sin y का क्या वैल्यू है, sin y का वैल्यू है 5/13 तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 5/13। क्लियर है, आसान है। देखिए अब cos x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 48, 5 और 13 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 65 माइनस 3 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 15, 5 और 13 को मल्टीप्लाई कीजिए 65। अब देखिए cos x प्लस वाई एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 65। अब 48 माइनस 15 ये आ जाएगा 33, ठीक है।
अब देखिए कॉस को हम लोग अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। ठीक है, अब देखिए हम लोग x किसको माने थे, x माने थे हम लोग कॉस इनवर्स 4/5 को, तो यहाँ पे रख लेते हैं कॉस इनवर्स 4/5 प्लस y हम लोग किसको माने थे, y माने थे कॉस इनवर्स 12/13 को, तो यहाँ पे रख लेते हैं कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। यही तो प्रूव करना था अपने लोग को। देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। क्लियर है, आसान है, समझ में आया अच्छे से। अब आगे बढ़े हम लोग। समझ में आ रहा होगा ना वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस दोनों को ऐड करने पे कॉस इनवर्स के फॉर्म में लाना था, इसलिए यहाँ पे हम लोग कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई किए थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में इस दोनों को ऐड करने के बाद साइन इनवर्स के फॉर्म में लाना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन x प्लस वाई इक्वल टू होता है साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत आसान है। लेट कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू एक्स। अब कॉस इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू 12/13। ठीक है, तो देखिए कॉस एक्स तो अपने लोग को पता चल गया। अब अपने लोग को साइन एक्स भी चाहिए, तो यहाँ से साइन एक्स निकाल लेते हैं। साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स का क्या वैल्यू है 12/13, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, देखिए 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 169। अब 169 माइनस 144, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या आ गया, रूट अंडर 169 माइनस 144, ये 25/169, यानी कि 25 का रूट 5, 169 का रूट 13, तो साइन एक्स निकल गया। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों निकल गया। अब कॉस वाई और साइन वाई पता होना चाहिए, तो देखिए इसको हम लोग y मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू वाई। अब साइन इनवर्स को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन वाई इक्वल टू 3/5। देखिए साइन वाई पता चल गया। अब कॉस वाई भी तो चाहिए, तो कॉस वाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन वाई की जगह क्या रखेंगे 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 9/25। ठीक है, अब एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 25। अब ऊपर में हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी कि कॉस वाई का वैल्यू आ गया 25 माइनस 9 16/25, यानी कि 4/5। अब देखिए यहाँ से साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई इस चारों का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। देखिए नाउ साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, देखते रहिए आप लोग बस। तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स का क्या वैल्यू है, साइन एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 5/13, तो यहाँ पे रख लेते हैं 5/13 इंटू कॉस वाई का क्या वैल्यू है, कॉस वाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 4/5, तो यहाँ पे रख लीजिए 4/5 प्लस कॉस एक्स का क्या वैल्यू है, कॉस एक्स का वैल्यू है 12/13, तो यहाँ पे रख लीजिए 12/13 इंटू साइन वाई का वैल्यू क्या है, साइन वाई का वैल्यू है 3/5, तो यहाँ पे रख लीजिए 3/5। ठीक है, देखिए साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू 4 20, 13 इंटू 5 65, 12 इंटू 3 36, 13 इंटू 5 65। अब साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 65, 20 प्लस 36 ये हो जाएगा 56। अब हम लोग साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। अब देखिए हम लोग x किसको माने थे, x माने थे हम लोग cos इनवर्स 12/13 को, तो यहाँ पे x की जगह रख लेते हैं cos इनवर्स 12/13 प्लस y हम लोग किसको माने थे, y माने थे हम लोग साइन इनवर्स 3/5 को, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65।
यही तो प्रूव करना था अपने लोग को। देखिए यहाँ पे cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 55/65। क्लियर है? आसान है कि नहीं? आसान है, बहुत आसान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, ठीक है। देखिए बड़ा से छोटा को प्रूव करना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग RHS से LHS को प्रूव करेंगे। अब देखिए इस दोनों को ऐड करके tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है, यानी कि यहाँ पे हम लोग को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इस दोनों को हम लोग tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स 5/13 को tan इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखिए लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू एक्स। अब साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 5/13। अब आप लोग को पता है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो tan x इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा। तो साइन एक्स तो अपने लोग को पता चल ही गया, अब कॉस एक्स निकाल लेते हैं। तो कॉस एक्स कैसे निकालेंगे? √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू √1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू है 5/13, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cos x इक्वल टू √169, अब 169 माइनस 25 ये आ गया 144/169। अब 144 का रूट होता है 12 और 169 का रूट होता है 13, तो cos x का वैल्यू आ गया 12/13। अब हम लोग tan x निकाल लेते हैं। tan x इक्वल टू क्या होता है? sin x बाई cos x। तो sin x का वैल्यू क्या है? 5/13 बाई cos x का वैल्यू है 12/13, 13 से 13 कैंसल, तो tan x इक्वल टू आ गया 5/12। और tan को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो x इक्वल टू निकल गया tan इनवर्स 5/12। हम लोग x किसको माने थे? देखिए x हम लोग माने हैं साइन इनवर्स 5/13 को, तो यहाँ पे x की जगह रख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू tan इनवर्स 5/12, यानी कि इस साइन इनवर्स 5/13 की जगह हम लोग tan इनवर्स 5/12 रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिए, अब इसको भी tan इनवर्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। लिखिए नाउ, अब इसको हम लोग y मान लेते हैं क्योंकि इसको x माने हैं, अब इसको y मान लेते हैं। cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू y। अब देखिए cos इनवर्स को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो cos y इक्वल टू 3/5, cos y इक्वल टू 3/5। अब यहाँ से हम लोग sin y निकाल लेते हैं, तो sin y इक्वल टू क्या हो जाएगा? √1 माइनस cos स्क्वायर y, ठीक है। अब √1 माइनस cos y है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 9/25। एलसीएम लीजिएगा तो 25, ये 25 माइनस 9, यानी कि 25 माइनस 9 16/25। तो साइन y क्या आ गया? देखिए 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5, तो साइन y आ गया 4/5। अब हम लोग tan y निकाल लेते हैं। tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन y बाई cos y, ठीक है। साइन y का वैल्यू क्या है? 4/5, तो यहाँ पे रख लेते हैं 4/5 बाई cos y का वैल्यू क्या है? cos y का वैल्यू है 3/5, तो 3/5, 5 से 5 कैंसल, तो ये आ गया 4/3। अब देखिए इस tan को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा ना, tan इनवर्स 4/3, y का वैल्यू आ गया tan इनवर्स 4/3। अब हम लोग y किसको माने हैं? y माने हैं cos इनवर्स 3/5 को ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। देखिए इसको भी हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिए और इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए RHS इक्वल टू है साइन इनवर्स क्या है देख लेते हैं। साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अब देखिए साइन इनवर्स 5/13 को हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट करके क्या लिखे हैं? tan इनवर्स 5/12, तो यहाँ पे लिखिए tan इनवर्स 5/12। अब cos इनवर्स 3/5 को हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट करके लिखे हैं tan इनवर्स 4/3। अब यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई,
तो x की जगह रखेंगे 5/12 प्लस y की जगह रखेंगे 4/3 बाई 1 माइनस x की जगह रखेंगे 4/12 इंटू y की जगह रखेंगे 4/3। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब ये 5 प्लस 3 4 जा 12 तो 4 4 जा 16 बाई, अब देखिए यहाँ पे 4 3 जा 12 ये हो गया ना। अब ये हो गया 5/9, 3 3 जा 9 हो गया ना, तो 5/9 हो गया। एलसीएम लीजिएगा तो 9 ही आएगा। अब यहाँ हो गया 9 माइनस 5, तो tan इनवर्स 5 प्लस 16 ये हो गया 21, नीचे हो गया 12। अब ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। 9 बाई क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 4। अब देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 21 इंटू 3 ये हो जाएगा 63/4 इंटू 4 16। और यही तो है अपने लोग का LHS। देखिए ऊपर में, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 63/16 के इक्वल प्रूव करना था, और ये प्रूव हो गया यहाँ पे। क्लियर है बात? आगे बढ़े। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस दोनों के साथ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस दोनों को ऐड करेंगे तो जो आएगा वो भी tan इनवर्स के ही फॉर्म में रहेगा। फिर इस दोनों को ऐड करेंगे और जो आएगा वो भी तो tan इनवर्स के ही फॉर्म में रहेगा। फिर इस दोनों के साथ हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वही अपने RHS के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। LHS इक्वल टू, देखिए इस दोनों के साथ हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ठीक है, प्लस फिर इस दोनों के साथ हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। क्लियर है बात? अब देखिए tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 35। अब 5 7 जा 35 तो ये 7 प्लस 7 5 जा 35 तो ये 5। अब देखिए यहाँ भी तो 1/35 है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 और 7 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 35, तो यहाँ पे 1/35 है। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ भी 35 आएगा। अब ये हो जाएगा 35 माइनस 1, 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स, एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 24, 3 8 जा 24 तो 8, 8 3 जा 24 तो ये 3। अब यहाँ भी हो जाएगा एलसीएम 24, ये हो जाएगा 24 माइनस 1। क्लियर बात? अब देखिए tan इनवर्स 7 प्लस 5 12 और नीचे है 35 बाई 35 माइनस 1 34 बाई 35। क्लियर हो रहा है? प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 11 बाई 24 बाई 24 माइनस 1 23 बाई 24। अब देखिए tan इनवर्स, ये 35 और 35 कैंसिल हो जाएगा ना। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना, 35/34। तो 35 से 35 कैंसिल तो ये आ गया 12/34, 12/34। उसी प्रकार से यहाँ 24 से 24 कैंसिल तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 11/23, 11/23। अब यहाँ पे हम लोग फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 12/34 प्लस 11/23 बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो x की जगह 12/34 इंटू वाई की जगह 11/23। यहाँ तक बात क्लियर है? देखिए इसको आप लोग और छोटा बना सकते हैं, इसको 2 6 जा 12 और 2 7 जा 34, तो ये हो जाएगा 6/17, 6/17। तो यहाँ भी लिख लीजिए 6/17 और यहाँ भी लिख लीजिए 6/17। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स 17 और 23 का एलसीएम लीजिएगा तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 391। अब 17 से 391 को डिवाइड कीजिएगा तो 23 और 23 से 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 138 प्लस, अब 23 से 391 को डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 17 और 17 से 11 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 187। यहाँ तक बात क्लियर है? बाई, अब नीचे भी एलसीएम लीजिएगा तो 17, देखिए यहाँ पे है 17 इंटू 23 और यहाँ नीचे है 1, तो एलसीएम लीजिएगा तो 17 इंटू 23 ही आएगा जो कि होता है 391 के इक्वल, तो 391। अब यहाँ हो जाएगा 391 माइनस 6 इंटू 11, ये हो जाएगा 66। बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा बात को। देखिए
tan इनवर्स 138 प्लस 187, ये हो जाएगा 1 2 3 325 हो जाएगा, 325 बाई 391। अब देखिए ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, 391 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 325। अब देखिए 325 से 325 कैंसिल, 391 से 391 कैंसिल, तो ये आ गया tan इनवर्स 1। अब इस 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 45 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो tan और 45 की जगह π/4, tan इनवर्स से tan कैंसिल तो बचा π/4। और यही तो है अपने लोग का RHS, यही है ना RHS। देखिए क्लियर है बात, समझ में आया है ना, बहुत आसान है कि नहीं, बस सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स तीनों के फॉर्म में होता है। हम लोग सिचुएशन के हिसाब से जिसका जरूरत होता है उसका यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस tan इनवर्स को cos इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये तो सिंपल सा है tan इनवर्स रूट x, तो यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है वो 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में आ गया ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा 1/2, अब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो x की जगह यहाँ क्या है रूट x, तो रूट x का स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह रूट x का स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, सिर्फ x बचेगा, बाई 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, सिर्फ x बचेगा। और यही तो है अपने लोग का RHS। बहुत आसान है कि नहीं, समझ में आया अच्छे से, बहुत आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी आप लोग को LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये कुछ फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको देखिएगा। साइन 2x इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अगर केवल साइन एक्स का बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे इसके एंगल में 2 से डिवाइड किए होंगे तभी ना साइन एक्स हुआ, तो इस दोनों के एंगल में भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। अब देखिए आप लोग तो क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। या ऐसा भी तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 होगा, बस यहाँ पे ये जो एंगल है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस दोनों फॉर्मूला का यूज होने वाला है, क्लियर है बात। अब हम लोग रूट 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू निकालते हैं। रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू रूट अंडर, इस 1 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस इस साइन एक्स के जगह क्या लिखेंगे, साइन एक्स के जगह लिखेंगे 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। अब देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर भी इसको आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि इसको भी जब आप लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़िएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, तो इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। अब देखिए आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि स्क्वायर में से, अगर रूट में से स्क्वायर में से एक बाहर निकलता है तो यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, यहाँ पे बाहर निकलेगा cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है। और यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, यहाँ पे बाहर निकलेगा साइन x/2 माइनस cos x/2, तो दोनों तो सही नहीं हो सकता है, कोई एक ही सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग को कौन सा वैल्यू लेना है, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ये बात लिख दिए तो बाहर निकालेंगे ये वाला चीज़, बहुत सारे बच्चे ये बात निकाल दिए तो बाहर निकालेंगे साइन x/2 माइनस कॉस x/2, लेकिन दोनों में से कौन सा सही होगा। इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट समझिए। देखिए रूट में से कभी भी निगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ रूट अंडर -4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग -4 बाहर नहीं लाएंगे, बाहर क्या आएगा, बाहर +4 आएगा। +4 क्यों आएगा, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का रूट होता है 4, तो 4 बाहर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है रूट अंडर 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 - 2 हम लोग बाहर ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि 4 - 2 इक्वल टू 2, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन अगर लिखा रहता रूट अंडर 2 - 4 का होल स्क्वायर, तो
तो यहाँ पे हम लोग 2 - 4 बाहर नहीं ला सकते थे, क्योंकि 2 - 4 = -2 जो कि एक निगेटिव वैल्यू है। तो बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा 4 - 2, यानी कि 4 - 2 = 2 जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। आप लोग सॉल्व भी करके इसको देख सकते हैं। देखिए 2 - 4 = -2 और -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और 4 का रूट होता है 2। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिए कि रूट में से कभी भी निगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग से अगर पूछें कि √(x - y) का होल स्क्वायर, जहाँ पे y जो है वो x से बड़ा है, तो बाहर क्या आएगा। देखिए x - y बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि x जो है वो y से छोटा है। अब छोटा में से आप लोग बड़ा घटाइएगा तो ये तो निगेटिव ही आएगा, तो x - y बाहर नहीं आएगा। तो बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा y - x, क्योंकि y बड़ा है और x छोटा है। तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा तो ये आएगा पॉजिटिव वैल्यू, और रूट में से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और π/4 यानी 45 डिग्री से छोटा है। अब एक और कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा, 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा के लिए कॉस हमेशा बड़ा होता है साइन थीटा से। कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा से बड़ा होता है। चेक भी करके देख सकते हैं। 0 से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा कोई एक एंगल सोचिए, मान लीजिए 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो √3/2 बड़ा है और 1/2 छोटा है, इसलिए अगर हम लोग cos 30 माइनस साइन 30 करेंगे तो देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो आएगा पॉजिटिव वैल्यू। तो cos 30 माइनस साइन 30 पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन अगर साइन 30 माइनस cos 30 करेंगे, ठीक है, तो देखिए साइन 30 माइनस cos 30, तो साइन 30 छोटा है माइनस cos 30 बड़ा है, तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो ये आएगा निगेटिव वैल्यू। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन π/4 से बड़ा और 90 या 90 से छोटा, π/4 से बड़ा और 90 या 90 से छोटा के लिए साइन थीटा बड़ा होगा और cos थीटा छोटा होगा। जैसे कि देख लीजिए, कोई एग्जांपल लीजिए, 60 डिग्री हम लोग लेते हैं, तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो यहाँ पे बड़ा क्या है, यहाँ पे बड़ा है साइन 60, cos 60 छोटा है। तो देखिए यहाँ पे अगर करेंगे साइन 60 माइनस cos 60, तो साइन 60 बड़ा है और cos 60 छोटा है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो ये आएगा पॉजिटिव वैल्यू। अगर करेंगे cos 60 माइनस साइन 60, तो देखिए cos 60 छोटा है, cos 60 छोटा है ना, और साइन 60 बड़ा है, तो छोटा माइनस बड़ा ये आएगा निगेटिव वैल्यू। क्लियर है। तो इतना सा बात आप लोग याद रखिएगा कि 0 या 0 से बड़ा और π/4 से छोटा के लिए cos थीटा बड़ा होता है साइन थीटा से, और π/4 से बड़ा और 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा के लिए साइन थीटा बड़ा होता है cos थीटा से। ठीक है, ये बात तो क्लियर है आप लोग को। तो उसी प्रकार से यहाँ पे cos x/2 माइनस साइन x/2 बाहर निकला है और यहाँ पे साइन x/2 माइनस cos x/2 बाहर निकला है। तो हम लोग चेक करते हैं कि इस दोनों में से पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है। चेक करने के लिए हम लोग x का एक वैल्यू लेते हैं जो 0 से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा है। तो 0 से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 30। ठीक है, अब यहाँ पे 30 पुट कीजिए, तो cos 30/2 cos 15 माइनस यहाँ पे साइन 30/2 ये हो जाएगा साइन 15। ठीक है, अभी जस्ट आप लोग को बताया है कि 0 से बड़ा और π/4 यानी 45 डिग्री से छोटा के लिए cos थीटा बड़ा होगा और साइन थीटा छोटा होगा। तो देखिए 15 डिग्री जो है वो 0 से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा है, तो यहाँ पे cos 15 बड़ा होगा और साइन 15 छोटा होगा। तो बड़ा में से अगर छोटा घटाइएगा तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे आप लोग x की जगह रखते हैं 30, तो साइन 30/2 ये हो जाएगा साइन 15 माइनस cos 30/2 ये हो जाएगा cos 15। ठीक है, अब 15 जो है वो 0 से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा है, यहाँ पे इसलिए cos बड़ा होगा और साइन छोटा होगा। अब छोटा में से बड़ा को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये तो निगेटिव वैल्यू आएगा ना, छोटा में से बड़ा को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये तो निगेटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये निगेटिव है। ठीक है, अब देखिए आप लोग को अभी जस्ट बताया है कि रूट में से कभी भी निगेटिव वैल्यू बाहर नहीं निकलता है, तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं, बाहर निकलेगा ये, तो इस वैल्यू को हम लोग लेकर इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लोग इसके जगह ये भी पॉइंट लिखते हैं तो यहाँ भी हम लोग बाहर साइन x/2 माइनस cos x/2 बाहर नहीं निकालते हैं, यहाँ भी हम लोग बाहर निकालते
कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, क्योंकि अपने लोग को पता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये निगेटिव वैल्यू है, और रूट में से तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर निकलता है। जैसे कि अभी आप लोग को बताया है कि 2 - 4 का होल स्क्वायर लिखा हो, तो हम लोग 2 - 4 बाहर नहीं निकालेंगे, बाहर निकालेंगे 4 - 2, ठीक है, क्योंकि 4 - 2 पॉजिटिव है और 2 - 4 निगेटिव है। तो उसी प्रकार से साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू के होल स्क्वायर में से हम लोग साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये निगेटिव है। तो बाहर क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, क्योंकि ये पॉजिटिव है। बात क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, बस यही मेन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, देखिएगा बहुत आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या कि डायरेक्ट बस इतना याद रख लेते हैं कि ये बाहर निकलेगा, और जब ऐसा सिचुएशन आता है तो अटक जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू अगर लेकर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व नहीं होगा, गलत आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बाहर निकाल लिए हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, तो रूट 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू आ गया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। उसी प्रकार से यहाँ पे रूट 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे तो हम लोग को पता है कि cos x बाई टू भी पॉजिटिव है और sin x बाई टू भी पॉजिटिव है, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, और यहाँ से तो हम लोग बाहर निकाल ही सकते हैं cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू, क्योंकि इसको ऐड करने पे पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो यहाँ से रूट 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू पता चल गया, और यहाँ से रूट 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू पता चल गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए LHS इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का क्या वैल्यू आया है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का क्या वैल्यू आया है, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे रूट 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग। अब देखिए कॉट इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कैंसल, और यहाँ पे माइनस कॉस एक्स बाई टू और प्लस कॉस एक्स बाई टू कैंसल, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, 2 कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसल। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे देखिए कॉस एक्स बाई टू बाई साइन एक्स बाई टू, ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू, ठीक है। अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया तो आ गया एक्स बाई टू, और यही तो है अपने लोग का RHS, यही तो सॉल्व करना था। देखिए क्लियर है, बात समझ में आया, बहुत आसान है। सिर्फ यहाँ पे छोटा सा क्या कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट कि रूट में से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगा, निगेटिव वैल्यू कभी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग हिंट्स भी दे दिया गया है कि x के जगह cos 2 थीटा पुट करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिखिए पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा। अब देखिए tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स के जगह पुट करना है cos 2 थीटा, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स के जगह पुट करना है cos 2 थीटा, बाई रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। अब देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह रख लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह रख लेते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई फिर यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है एकदम। अब देखिए tan इनवर्स cos स्क्वायर थीटा में से cos थीटा बाहर आ जाएगा और रूट 2 ऐसा ही बच जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 2 cos थीटा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 sin थीटा,
और यहाँ पे हो जाएगा √2 cos थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा √2 sin थीटा। क्लियर है ना बात। अब देखिए tan इनवर्स √2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ भी √2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसके ऊपर भी 1/cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और देखिएगा बस ध्यान से, और इसके नीचे भी हम लोग 1/cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात क्लियर है ना। अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी तो करना ही पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों जगह हम लोग 1/cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए tan इनवर्स 1/cos थीटा से cos थीटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos थीटा बाई cos थीटा बचेगा सिर्फ 1, माइनस 1/cos थीटा से sin थीटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा यानी कि tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो लिख लेते हैं tan थीटा। अब देखिए इस 1/cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, प्लस 1/cos थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा बाई cos थीटा ये आ जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पे आप लोग को दो चीज़ पता होना चाहिए। पहला ये कि tan 45 यानी कि tan π/4 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, और दूसरा tan x माइनस वाई का फॉर्मूला आना चाहिए जो कि होता है tan x माइनस tan y बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y। ठीक है, tan x इंटू tan y। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इस 1 के जगह tan π/4 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो tan π/4 लिख लेते हैं माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि 1 को tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से tan थीटा ही हो जाएगा, तो इस 1 की जगह हम लोग लिख लेते हैं tan π/4 इंटू tan थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो tan x माइनस वाई के फॉर्मूले पे आ रहा है ना। देखिए tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x इंटू tan y के जैसा है ये, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं tan x माइनस वाई यानी कि tan π/4 माइनस y के जगह यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे y है तो यहाँ पे है थीटा, तो थीटा लिख लिए। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल तो आ गया π/4 माइनस थीटा। अब हम लोग थीटा का वैल्यू ऊपर से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग x की जगह रखे थे cos 2 थीटा, अब cos को इधर शिफ्ट करेंगे तो cos इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा 2 थीटा। अब देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x बाई 2। तो इस थीटा की जगह हम लोग रख लेते हैं cos इनवर्स x बाई 2, cos इनवर्स x बाई 2 या 1/2 cos इनवर्स x। बात तो यही हुआ, और यही तो है अपने लोग का RHS। देखिए π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, और अपने लोग का भी आ गया π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। बात तो एक ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल टू RHS। समझ में आया अच्छे से आप लोग को, क्लियर है एक एक पॉइंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। देखिए यहाँ 9/8 है और यहाँ 9/4 है, हम लोग 9/4 कॉमन तो ले ही सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा π/2 माइनस यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए आप लोग को पता है ना कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 π/2 होगा, बस यहाँ पे सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए साइन इनवर्स को अगर हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू इधर हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, यानी कि π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 के जगह हम लोग कॉस इनवर्स 1/3 पुट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग कॉस इनवर्स 1/3 पुट। ठीक है, अब देखिए लेकिन RHS में यहाँ पे जो है ना वो साइन इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है और अपने लोग को कॉस इनवर्स के फॉर्म में आया है, तो पहले इसको हम लोग साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिएगा नाउ लेट कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू वाई। ठीक है, अब कॉस इनवर्स को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो कॉस वाई इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग साइन वाई निकाले तो ये क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो देखिए √1 माइनस
कॉस वाई की जगह क्या रखेंगे 1/3, तो यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 9, अब 9 - 1 यहाँ पे आ गया 8, तो साइन वाई इक्वल टू आ गया 8/9, √8/9। अब देखिए √8 कितना होता है, √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, अंदर में सिर्फ 2 बचेगा, तो √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, तो √8 को 2√2 लिख लेते हैं, और √9 में से तो 3 बाहर आ ही जाएगा, तो साइन वाई इक्वल टू हो गया 2√2/3। अब यहाँ से साइन को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। अब देखिए हम लोग y माने थे कॉस इनवर्स 1/3 को, तो इस y की जगह हम लोग रख लेते हैं कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। यानी कि इस कॉस इनवर्स 1/3 के जगह हम लोग कॉस इनवर्स 1/3 की जगह साइन इनवर्स 2√2/3 रख सकते हैं। तो लिखिए नाउ ये जो वैल्यू है 9/4, या इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, नहीं इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखिए क्या है इक्वेशन 1, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4, और कॉस इनवर्स 1/3 की जगह क्या रख लेंगे साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। और यही तो है अपने लोग का RHS, देखिए 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, तो यहाँ पे लिख लीजिए इक्वल टू RHS। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में इसको सॉल्व करके अपने लोग को x का वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत आसान है, देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए ये भी 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में है ना, जहाँ पे x की जगह है cos x, तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2 × x की जगह cos x बाई 1 - x², तो x² की जगह cos² x। क्लियर है बात, इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो 2 cos x बाई 1 - cos² x इक्वल टू 2 cos x हो जाएगा, 2 cos x बाई 1 - cos² x इक्वल टू 2 cos x हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है ना, यहाँ भी tan इनवर्स है और यहाँ भी tan इनवर्स है, तो कंपेयर करेंगे तो ये जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 2 cos x बाई 1 - cos² x क्या होगा sin² x, तो sin² x इक्वल टू 2 cos x। देखिए cos x को आप लोग क्या लिख सकते हो 1/sin x तो लिख ही सकते हो। अब यहाँ पे sin² x है और यहाँ पे sin x है, तो sin x एक sin x कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos x/sin x यहाँ पे आ गया cot x इक्वल टू ये हो गया 1। अब cot कितने डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, cot 45 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो cot और 45 की जगह π/4। अब कंपेयर कीजिएगा तो x का वैल्यू आ गया π/4, यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी आप लोग को x का वैल्यू निकालना है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि होता है tan इनवर्स x - y बाई 1 + xy। अब देखिए ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 - x बाई 1 + x, इसको हम लोग tan इनवर्स 1 - x बाई 1 + 1 × x तो लिख ही सकते हैं। अब ये बिल्कुल इसके फॉर्म में हो गया, देखिए हो गया ना, जहाँ पे x की जगह 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1 है, और y की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है x, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स, अब यहाँ पे y है तो यहाँ पे x है, तो tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। बात क्लियर है। अब देखिए tan इनवर्स, अब tan 45 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो tan और 45 की जगह π/4। अब इस माइनस tan इनवर्स x को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस tan इनवर्स x। बात क्लियर हो रहा है। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा π/4। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, अब यहाँ पे हो गया tan इनवर्स x प्लस ये हो गया 2 tan इनवर्स x। क्लियर है। अब 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 × 2 = 4, इधर बचा π/2।
अब ये tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, ये हो गया 3 tan इनवर्स x। अब देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो π/2/3 हो जाएगा। अब ये हो गया tan इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स x का वैल्यू क्या आ गया, tan इनवर्स x का वैल्यू आ गया π/6, ये आ गया वैल्यू। अब tan इनवर्स को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan π/6 यानी कि tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितने के इक्वल होता है, 1/√3 के इक्वल होता है, तो x का वैल्यू आ गया 1/√3। बात क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे साइन और tan इनवर्स x है, यहाँ पे अगर साइन इनवर्स x रहता तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता, फिर अपने लोग का आंसर आ जाता। तो चलिए सबसे पहले इस tan इनवर्स x को हम लोग साइन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब tan इनवर्स को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। यानी कि देखिए tan थीटा इक्वल टू x आ गया। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है p/b, तो p/b, यानी कि p के जगह अपने लोग का है x, b के जगह है अपने लोग का 1। अब हम लोग h निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, या स्क्वायर को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा √p² प्लस b²। अब p के जगह क्या है, p के जगह है x, तो x का स्क्वायर प्लस b के जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। h इक्वल टू आ गया √x² प्लस 1। अब यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो p के जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे, बाई हाइपोटेनस के जगह क्या रखेंगे, √1 प्लस x²। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू आ गया x/√1 प्लस x²। अब साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/√1 प्लस x²। क्लियर है बात। और थीटा को हम लोग क्या माने थे, थीटा को हम लोग माने थे tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x/√1 प्लस x²। यानी कि tan इनवर्स x के जगह हम लोग ये वैल्यू भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x के जगह ये वैल्यू लिख लेते हैं। नाउ साइन tan इनवर्स x, तो देखिए साइन, और इस tan इनवर्स x के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स x/√1 प्लस x²। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया x/√1 प्लस x²। अब देखिए किस ऑप्शन में है, x/√1 प्लस x², ये ऑप्शन नंबर डी में है, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग ना साइन इनवर्स x को y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखिए साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू x। क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस x की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन y लिख लेते हैं, -2 साइन इनवर्स x की जगह क्या लिख लेंगे, y इक्वल टू π/2, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y, अब इस -2y को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 प्लस 2y। क्लियर है। अब देखिए इस साइन इनवर्स को हम लोग उधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस साइन y, और यहाँ पे साइन इनवर्स इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा साइन π/2 प्लस 2y। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखिए आप लोग को पता है ना कि साइन π/2 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा, ये तो आप लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन वाई ये तो ऐसा ही रहेगा। अब ये साइन π/2 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस, और थीटा के जगह 2y है तो कॉस 2y। यहाँ तक बात क्लियर है अच्छे से। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर कॉस 2 थीटा निकालें तो 1 को ऐसा ही रहने देंगे, माइनस कॉस 2 थीटा को उधर शिफ्ट कर देते हैं और 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिएगा ये तो जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब ये cos 2 थीटा के फॉर्म में है ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 2, यहाँ पे थीटा की जगह है y,
जैसे cos 2 थीटा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 2y है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये 1 माइनस साइन वाई जैसे है वैसे ही रहेगा, प्लस 1 इधर आएगा तो -1, और माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई इधर आएगा तो प्लस 2 साइन स्क्वायर वाई। क्लियर है यहाँ तक बात, और इधर बच गया 0। अब देखिए +1 -1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस साइन वाई प्लस 2 साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग, यहाँ भी साइन वाई है यहाँ भी साइन वाई है, हम लोग साइन वाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा -1 प्लस यहाँ पे बचेगा 2 साइन वाई इक्वल टू 0। अब साइन वाई को हम लोग अगर 0 के बराबर करें, साइन वाई इक्वल टू 0, तो देखिए साइन वाई इक्वल टू, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 0 के इक्वल होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 के इक्वल होता है, तो कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ गया 0, y का वैल्यू 0 आ गया। अब इसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं, -1 प्लस 2 साइन वाई इक्वल टू 0, तो देखिए -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2 साइन वाई इक्वल टू 1। अब साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो 1/2। अब साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, तो 30 डिग्री की जगह π/6। अब कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ गया, π/6 आ गया। यहाँ से y का वैल्यू 0 आया है, यहाँ से y का वैल्यू π/6 आया है, लेकिन अपने लोग को x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, लेकिन निकला है क्या चीज़, y का वैल्यू। हम लोग y किसको माने हैं, साइन इनवर्स x को, तो y की जगह पुट करते हैं साइन इनवर्स x और फिर x का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग y की जगह साइन इनवर्स x पुट करें, यहाँ पे लिखें नाउ y की जगह हम लोग साइन इनवर्स x पुट करेंगे। अब देखिए साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन 0। अब साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी हम लोग y की जगह साइन इनवर्स x पुट करेंगे, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू π/6। अब देखिए साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन π/6, यानी कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 के इक्वल, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/2। अब x का जो ये दो वैल्यू आया है, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन के लिए सही है कि नहीं वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। बारी बारी से दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग दोनों वैल्यू को सही नहीं बोल सकते हैं। ऑप्शन में आप लोग को दिया हुआ है, देखिए कि 0 और 1/2 दोनों सही है, या केवल 0 सही है, या केवल 1/2 सही है, ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। लिखें नाउ व्हेन x इक्वल टू 0। अब इक्वेशन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये है अपने लोग का इक्वेशन। अब x का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 पुट करने का कोई फायदा नहीं है, -2 साइन इनवर्स x की जगह 0 पुट करते हैं इक्वल टू π/2। अब देखिए साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो साइन 90 डिग्री की जगह π/2, और ये तो खत्म ही हो गया 0 से मल्टीप्लाई होके इक्वल टू π/2। देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो π/2 इक्वल टू π/2 आ रहा है। इसका मतलब x का जो वैल्यू 0 है ये सही है। अब x का वैल्यू 1/2 इस इक्वेशन के लिए सही है कि नहीं वो हम लोग चेक करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 1/2, देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है ना, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो x की जगह रखते हैं 1/2, तो 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x, यही है ना, तो 2 साइन इनवर्स x की जगह 1/2 इक्वल टू π/2। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए साइन इनवर्स यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, अब 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, 2 माइनस 1 1। अब देखिए इक्वल टू नहीं, माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है। अब साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री का, तो साइन और 30 डिग्री की जगह π/6 माइनस 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स है साइन इनवर्स साइन 1/2 की जगह साइन π/6 लिखेंगे, क्योंकि साइन π/6 का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है इक्वल टू π/2। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो बचा π/6 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो बचा π/6 इक्वल टू π/2। देखिए π/6 माइनस 2 3 जा 6, तो ये π/3
इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, अब ये हो जाएगा पाई माइनस 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो पाई माइनस 2 पाई क्या हो जाएगा, माइनस पाई, तो माइनस पाई बाई 6 और पाई बाई 2 ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो x का वैल्यू 1/2 है वो इस इक्वेशन के लिए सही नहीं है, इसलिए x का वैल्यू केवल 0 सही होगा। तो केवल 0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है केवल 0, तो ऑप्शन नंबर सी अपने लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो देखिए tan इनवर्स x माइनस वाई, तो x की जगह है x बाई वाई माइनस y की जगह ये पूरा x माइनस वाई बाई x प्लस वाई। क्लियर है बात। अब देखिए बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो x की जगह है x बाई वाई इंटू वाई की जगह है ये पूरा x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। क्लियर है यहाँ तक बात, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, एलसीएम हो जाएगा। अब y से y कैंसिल, तो x इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, फिर x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, तो y इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये माइनस y इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब 1 को y इंटू एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है बात। अब देखिए tan इनवर्स x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, फिर माइनस y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई। अब ये माइनस माइनस प्लस और y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, ठीक है, बाई y इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट करेंगे, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई ऊपर चला गया और नीचे क्या बचा, ये y इंटू एक्स प्लस वाई, तो y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y x, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, फिर प्लस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और x को माइनस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए y इंटू एक्स प्लस वाई और y इंटू एक्स प्लस वाई ये दोनों कैंसिल हो गया। बात क्लियर हो रहा है अच्छे से। अब देखिए और यहाँ भी प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, y इंटू एक्स प्लस वाई ये भी है और y इंटू एक्स प्लस वाई ये भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ नीचे बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो। अब देखिए ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स यहाँ पे बचा 1। अब tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो tan और यहाँ पे पाई बाई 4, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो बचा पाई बाई 4। अपने लोग का आंसर आ गया यही, देखिए किस ऑप्शन में पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से। ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया यहीं पे।